दिवाली का फेस्टिवल लाइटिंग का फेस्टिवल भी कहा जाता है और लोग अपने घरों में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हम भी इसी तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में दिवाली किस तरह सेलिब्रेट की जाती है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। जय महाकाली, मैं निकिता। आज का हमारा ब्लॉग है दिवाली फेस्टिवल पर। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अपने घर में दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। तब तक के लिए बाय। ये देखिए, ये हमारी पूरी मार्केट इस तरीके से पूरी लाइटिंग से डेकोरेट हो रखी है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये मेरे जेठ जी का हॉल है, जो उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है दिवाली के दिन। और इतना मतलब ब्यूटीफुल लग रहा था ना कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना सुंदर लग रहा है इनका हॉल। यहाँ पर देखिए, मैंने भी अपनी टेरेस को बाहर इस तरीके से लैंप से एंड लाइटिंग से, स्टार वाली लाइटिंग से डेकोरेट किया हुआ है, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी बालकनी को किस तरीके से खूबसूरत लग रही है। यहाँ सुबह सबसे पहले मावस की पूजा की जाती है, जो पापा जी कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। और यहाँ पर वहाँ कुछ कपड़े भी नए दिए जाते हैं, जो घर के ही कोई मेंबर को पहनने होते हैं। उसके बाद सभी हाथ जोड़ते हैं और प्रेयर करते हैं कि हर साल दिवाली ऐसे ही आए हमारे घर पे। यहाँ आप देखेंगे कि विजय अंकल जी यानी मेरे चाचा ससुर जी के घर पे दिवाली पूजा शुरू हो गई है। और वहीं हम सब पहुँचते हैं उनके घर पर और उनकी दिवाली पूजा में हम पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पापा जी बैठे हैं और पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर दीदी, श्वेता दीदी, अंकुर भैया सब भी वेट कर रहे हैं कि पूजा जल्दी से शुरू हो। तो पापा यहाँ पर बस प्रिपरेशन ही कर रहे हैं पूजा के लिए। और यहाँ पर फिर सभी आरती शुरू करते हैं। सिमी दीदी, मोटू पतलू साथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से आरती कर रहे हैं। इसके बाद आ जाती हैं बुन्नू दीदी, वो भी आरती करती हैं। फिर से मोटू उनके पास आती है और कहती है मैं सबके साथ दोबारा आरती करूँगी। इसके बाद आप देखते हैं कि मोटू पतलू आरती का पीछा ही नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पूजा पाठ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद आते हैं हस्बैंड जी आरती करने के लिए और वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैं व्लॉग बना रही थी। तो मेरी ननद जी ने कहा कि भाभी आप जाओ, मैं बनाती हूँ, आप पूजा करो जाके। तो मैंने उनके साथ पूजा की। सामने पापा जी वगैरह सब खड़े हैं, तो उनके सामने मैंने इस तरीके से पूजा शुरू की। और हम दोनों ने साथ में आरती की चाचा जी के घर पे, जो हमने बहुत ही इन्जॉय किया। उसके बाद हमने देखा कि वानू आती है और कहती है चाचू अब मैं आरती करूँगी। फिर से पतलू वानू के साथ भी आरती करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को आरती करना, पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। इसके बाद पापा जी भी आते हैं और पापा जी के साथ फिर से मोटू कहती है मैं करूँगी, मैं करूँगी। फिर से मोटू पतलू आते हैं और पापा के साथ आरती शुरू करते हैं। पापा यहाँ पे दिए की लौ को दोबारा से जला रहे हैं, क्योंकि वो बुझ गई थी। तो उसके बाद से फिर से पापा कंटिन्यू करते हैं और दोनों बच्चे भी साथ में पापा के आरती करने की ज़िद करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि दीदी साइड में खड़ी हैं, भैया साइड में खड़े हैं। पापा अब कह रहे हैं आओ भाई कौन आरती करने वाला है, तो फिर आते हैं भैया। भैया कहते हैं अब आरती मैं करता हूँ, तो भैया भी आरती शुरू करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और दीदी नहीं आई हैं, दीदी घर पे थी, तो भैया पतलू के साथ ही आरती को कंटिन्यू करते हैं। अंकुर भैया भी साथ में उनके साथ कंट्रीब्यूशन देते हैं और आरती को शुरू करते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आरती समाप्त होती है। इसके बाद अंकुर भैया अपने घर पे रंगोली बना रहे हैं और बहुत ही सुंदर उन्होंने रंगोली बनाई है। और मुझे ये रंगोली इनकी बहुत पसंद आई, जो इन्होंने फ्लोटिंग दिया प्लेट्स में वाटर के साथ इन्होंने लगाया। और यहाँ पर देखेंगे कि मैं और देवर जी दिए जलाना शुरू कर रहे हैं, पूजा की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। हम दोनों दिए को सेटल डाउन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि मम्मी जी भी बैठी हैं, वेट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जल्दी जल्दी दियों को डेकोरेट करो और जलाओ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर अब हम दिए जलाना शुरू कर रहे हैं। वानू साथ में मेरी हेल्प कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कन्नू भी साथ में हेल्प कर रही है। हम दिए यहाँ जला रहे हैं, मम्मी जी भी बैठी हैं, वेट कर रही हैं कि कब पूजा शुरू होगी, क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया है, 9 o'clock से अबव टाइम हो गया है। उसके बाद बहुत से सेलिब्रेशन होते हैं जो काफ़ी डिले हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि दियों का काम बस फिनिशिंग पर ही है। ऑलमोस्ट सभी दिए जल चुके हैं।
बस वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पापा जी भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, दिए जलाते हैं और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बस ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। यहाँ मोटू को आप देख सकते हैं वो किस तरह डरा रही है। पापा जी भी बस थोड़े से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि दिए जल्दी जल्दी से जले और पूजा जल्दी से हम फिनिश करें, ताकि आगे का भी हमारा जो सेलिब्रेशन है वो जल्दी से कंटिन्यू हो। कैंडल्स के थ्रू वो दिए को जला रहे हैं। यहाँ पर अब पापा और मम्मी सबसे पहले आरती शुरू करते हैं, पूजा शुरू करते हैं और सब यहाँ पर माँ लक्ष्मी की आरती गा रहे हैं और क्लैपिंग भी बच्चे करेंगे। आप देखेंगे अभी यहाँ फिर मोटू पतलू पापा के साथ पूजा करने की जिद करते हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अब मम्मी आरती शुरू करती है, फिर मोटू पतलू मम्मी के साथ भी जाते हैं कि हम करेंगे आरती, क्योंकि उन्हें सबके साथ आरती करना बहुत पसंद है, लेकिन वो किसी को भी प्रॉपरली करने नहीं दे रहे थे, जिस वजह से अच्छे से आरती कोई नहीं कर पा रहा था। वो अपने पास ही मम्मी का हाथ बार बार खींचते हैं आरती के लिए। यहाँ सभी देख रहे हैं, भैया, पापा, बच्चे, दीदी सब खड़े हैं। इसके बाद आते हैं जेठ जी और साथ में जिठानी जी आरती के लिए। वो भी आरती को कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से फैमिली का एक एक मेंबर आता है और आरती शुरू करता है। सबसे पहले मम्मी पापा बड़े हैं, फिर जेठ और जेठानी जी आते हैं, उनके बाद हस्बैंड जी और मेरा नंबर आता है, क्योंकि हम सेकंड नंबर पर आते हैं। तो मैं भी आती हूँ हस्बैंड जी के पास आरती के लिए और फिर हम दोनों शुरू करते हैं आरती। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिया देख सकते हैं आप, थोड़ा पीछे बार बार आ रहा था तो मैं उसे आगे कर रही थी कि दिया कहीं उसमें फायर ना हो जाए या कुछ जल ना जाए, लेकिन हस्बैंड जी को भी आरती करने में ध्यान है तो वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते ज़्यादा, और वो जो सोचते हैं कि बस जल्दी जल्दी से काम फिनिश हो जाए। उसके बाद आते हैं हमारे छोटे देवर की बारी। तो यहाँ देवर जी आते हैं और साथ में उनकी वाइफ आती हैं, हमारी दुरानी जी, क्योंकि छोटे हैं तो ये लास्ट में आए हैं। इस तरीके से ये कपल भी दिवाली की पूजा और माँ लक्ष्मी की आरती शुरू करता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे अपने में ही मस्त है और पतलू को आप देख सकते हैं किस तरह से वो घंटी बजा रही है आरती के वक्त, और बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। इसके बाद पूरी फैमिली आरती करती है और दिवाली की पूजा इस तरीके से ख़त्म होती है। यहाँ हस्बैंड जी बैठे हैं और वो रिलैक्स कर रहे हैं कि आरती वगैरह हो गई है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वानू ने पूरे फ्लोर का, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे मम्मी जी, पापा जी और देवर देवरानी जी रहते हैं, तो ये उनका फ्लोर है। वहीं पर हमारी पूजा होती है और साथ में पूरी फैमिली मम्मी पापा के साथ ही पूजा करती है। देवर जी ने डेकोरेशन किया है घर का, ये फाउंटेन उन्होंने डेकोरेट किया है, पूरा घर उन्होंने डेकोरेट किया है। ये गणपति जी का एक स्टेचू है और ये हमारे गुरु जी हैं। इस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पे मम्मी के साथ जेठ एंड जेठानी जी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। हम तीनों दुरानी एंड जेठानी साथ में क्लिकिंग करा रहे हैं और उस हमारे बाद आते हैं फिर हमारे अंकुर भैया और अंकुर भैया की वाइफ, आप देख सकते हैं वो भी मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, बट हस्बैंड जी गायब है तो उनका पता नहीं है वो कहाँ है, तो वो बैठे थे अंदर पापा के साथ। या मोटू पतलू भी पूजा में बिज़ी है और वो वेट कर रहे हैं कि हमें मिठाई खानी है, कब ख़त्म होगा। पर वानू कहती है पहले तुम तिलक करवाओ, टीका लगवाओ, उसके बाद ही तुम्हें कुछ मिलेगा, तो दोनों एग्री हो जाते हैं। इसके बाद पापा भी बैठने के लिए बैठे हैं। यहाँ मम्मी और पापा कुछ डिस्कशन कर रहे हैं आपस में बैठ के, घर की बातें और फेस्टिवल की बातें। तो यहाँ मम्मी बहुत खुश हो रही है कि आज बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग साथ में हैं, बैठे हैं, बातचीत हो रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वानू व्लॉगिंग में लगी हुई है, किस तरीके से हमने घर डेकोरेट किया है वो आपको दिखाना चाह रही है। यहाँ मोटू चाचू के साथ अपने खेलती हुई नज़र आती है। उसके बाद हम देखते हैं
कि सब लोग आराम से बैठे हैं, तो थोड़ा बाहर कैमरा मारते हैं जहाँ पे सब जेठ जेठानी देवर सब फ़ोटो क्लिकिंग में मस्त है। अब यहाँ वानू आती है मेरे फ्लोर पर और वो स्टेयर्स में दिए लगाना शुरू करती है कि चाची मैं ही दिए लगाऊंगी, आप मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा चलो तुम ही डेकोरेट करो, मैं तुम्हारी वीडियो शूट करती हूँ। तो वानू को भी पूजा पाठ का बहुत शौक़ है और उससे मतलब हमारे घर के सभी बच्चों को ये पूजा वगैरह करना, डेकोरेशन करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरा फ्लोर है जो ओपन है और पूरा आगे का एरिया इस तरीके से मैंने ओपन रखा है ताकि वेंटिलेशन अच्छी हो। उसके बाद वानू यहाँ भी दिए लगा रही है। अब वानू क्या करती है कि वो सभी दियों को जला रही है। तो मैंने बोला कि इतने सारे दिए अकेले कैसे जलाओगी, लाओ मैं भी हेल्प कर देती हूँ। तो मैं भी वानू के साथ दिए जलाना शुरू करती हूँ ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत स्लो काम करते हैं तो उनके चक्कर में क्या होता है कि और टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने ही उससे लिए और मैंने दियों को जलाना शुरू किया है। पर जब मैं दिए जला रही थी तो मैंने फिर सोचा कि हस्बैंड जी से भी थोड़े से मैं दिए जलवा देती हूँ। तो मैं उन्हें बुलाती हूँ और फिर वो भी थोड़ा सा दिए जलाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। बट उनको इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत मन मार के वो ऐसे काम करते हैं, बट वो कहने से कर लेते हैं तो वो काफ़ी स्वीट है। यहाँ मैं रंगोली बना रही हूँ अपने रूम के बाहर, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और टाइम नहीं मिला। पूजा के बाद मैंने अपनी रंगोली बनाना शुरू किया और दिए वहाँ पर जलाने स्टार्ट किए। उसके बाद फिर मैंने और हस्बैंड जी ने साथ में पूरी बालकनी में दिए जलाए और एक एक करके सभी दियों को 10 बाई 10 हमने जलाया। इस तरीके से हमने पूरी अपनी बालकनी को और घर को दियों से रोशन किया। जैसे कि आप देख सकते हैं हस्बैंड जी भी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जबकि वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बट दिवाली का दिन है, इतना बड़ा फेस्टिवल है, तो वो भी इस चीज़ को सोचते हैं कि चलो कभी कभी तो इतना चलता है कि हम भी ये सब चीज़ें करें और फेस्टिवल को फैमिली के साथ इस तरीके से एंजॉय करें। उसके बाद हस्बैंड जी मंदिर में भी हाथ जोड़ते हैं और वहाँ भी माँ लक्ष्मी के आगे दिया जलाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ मम्मी और हम सब बैठ के बातें कर रहे हैं। मम्मी से हमने पार्टी के पैसे मांगे हैं, तो मम्मी ने पैसे दिए कि चलो आज दिवाली का फेस्टिवल है, बच्चों को पैसे दिए जाए और उनकी पार्टी की जाए। तो यहाँ पे दीदी भैया हम सब देख रहे हैं, मम्मी पैसे निकाल रही है कि ये लोग पार्टी करो, खाना पीना खाओ, आज दिवाली है, एंजॉय करो। तो हमने बहुत मस्ती की और मम्मी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी कि मम्मी ने हमें आज के दिन पार्टी के लिए इतने सारे पैसे दिए। यहाँ गली में वानू आती है और क्रैकर्स का जो फंक्शन है वो शुरू होता है। सभी क्रैकर्स एंजॉय करते हैं। जेठ जी बहुत सारे मतलब 10,000 के क्रैकर्स लेकर आए थे पूरी फैमिली के लिए। तो इतने सारे थे ना कि पूरी नाइट भी वो ख़त्म नहीं हुए थे। यहाँ कन्नू भी अनार जला रही है, बट वो भी डर रही है क्योंकि यहाँ मैंने अनार जलाना ट्राई किया, बट मुझे क्रैकर से बहुत डर लगता है, तो मैं पहले ही दूर हो जाती हूँ। और वो मेरा अनफॉर्चुनेटली क्रैकर्स भी था जो जला ही नहीं और वो वेस्ट भी हो गया। तो इस तरीके से मेरे क्रैकर्स जलते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर क्रैकर्स जेठ जी लेकर आए थे जो बहुत ही प्यारे प्यारे थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रैकर्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैकर्स, बहुत सारे क्रैकर्स थे। यहाँ पे एक बटरफ्लाई क्रैकर्स है जिसमें 5 साइड से फायर निकलता है। अभी आप देखेंगे कि जब देवर जी ने जब इसको जलाया तो इसकी आप देख सकते हैं लाइटिंग किस तरीके से हो रखी है। पूरी नीचे से एक फाउंटेन की शेप में ये क्रैकर्स जो बर्न हो रहा था बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में, जैसे आप समझ सकते हैं कोई जैसे मोर जैसे डांस करता है। इस तरीके से हमें यहाँ नंदे भी बहुत एंजॉय कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ देवर और देवरानी की फर्स्ट दिवाली है, तो साथ में फुलझड़ी जला रहे हैं और एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी अपने पूरे घर की बाहर से वीडियो बनाई है कि किस तरह से हमने घर में लाइटिंग किया था और किस तरह से डेकोरेशन किया था। पर फ्लैश की वजह से प्रॉपर जो डेकोरेशन थी वो शूट नहीं हो पाई है, क्योंकि फ्लैश इतनी थी लाइटिंग की तो ठीक से वीडियो नहीं बन पाई है। थोड़ा ब्लर भी आप देख सकते हैं हो रही है वीडियो और फ्लैश भी काफ़ी पड़ रही है।
तो बच्चे सब घर के बाहर ही खड़े हैं। यहाँ मैंने ट्राई किया एक और बम को जलाना, और मैंने अनार हाथ में लेके जला दिया, जिसमें पापा जी कह रहे हैं अरे ये कैसे जला रही है, ये जल जाएगी इस तरीके से। तो उस बात पे मुझे बहुत हंसी आई थी। इसके बाद हमने क्या देखते हैं, हम टेरेस पर जाते हैं। अब यहाँ देवर जी, जेठ जी और हस्बैंड जी आते हैं, और ये जो रॉकेट होता है टेरेस पर जलाते हैं, हम ट्राई करते हैं। सब ने टर्न वाइज टर्न एक एक रॉकेट वहाँ पर छोड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देवर जी का रॉकेट जाता है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है। इसके बाद हस्बैंड जी आते हैं, वानू से लेते हैं फुलझड़ी और वो भी रॉकेट जलाते हैं। अब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम इतनी फुर्ती से जलाते हैं कि रॉकेट बिल्कुल सीधा जाता है और उतनी फुर्ती से जलता है। यहाँ देवर जी भी फिर से कंटिन्यू करते हैं कि फुलझड़ी ना बुझ जाए, उससे पहले मैं रॉकेट ये जला दूँ फुलझड़ी बुझने से पहले। और उन्होंने फिर से एक और रॉकेट जलाया, और इस तरीके से उनका ये रॉकेट भी बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से गया है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जेठानी जी भी रॉकेट जला रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो ट्राई कर रही हैं, बट अभी जल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आते हैं देवर जी, उन्हें देते हैं फुलझड़ी कि इससे ट्राई करो। तो उन्होंने उससे ट्राई किया और उनका रॉकेट भी जल गया और जाता है सीधा स्काई को टच करने के लिए, आप देख सकते, और वो वापस नीचे भी गिर जाता है। यहाँ पर अब जेठ जी भी ट्राई कर रहे हैं एक रॉकेट, बट वो काफ़ी इस चीज़ में एक्सपीरियंस होल्डर है, तो बहुत प्रॉपरली करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से करते हैं, और उनका होप्स तो यही है कि जैसे एक्सपीरियंस होल्डर है तो रॉकेट भी उनका उनके अकॉर्डिंगली जाएगा, और ऐसा हुआ भी, बहुत अच्छे से गया। वेरी नाइस। यहाँ पे हस्बैंड जी लाते इतना बड़ा अनार बिल्कुल एक बम की तरह, और वो ये सब उसको ट्राई करेंगे अब जलाना कि किस तरीके से जलता है। बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी बमों की लड़ियाँ ट्राई करते हैं, बट हम थोड़ा पीछे कर रहे हैं कि बच्चे हैं उन्हें ना लगे। यहाँ पे मैंने रखी ये लड़ी और इसको ट्राई किया जलाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक कागज़ में आग लगा के इसको ट्राई किया। मैं जलाने के लिए गई तो यहाँ पे जेठानी जी देखने आती है, तुरंत एकदम से बर्न हो जाता है। इस तरीके से वापस भागती हैं। बहुत ही स्कैरी था। यहाँ पे फिर से पापा जी, देवर जी, जेठ जी सब मिलके एक बटरफ्लाई जो क्रैकर्स है उसे जला रहे हैं, और जो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा था। ये वाला क्रैकर्स सब ने बहुत इन्जॉय किया था, सब अच्छे से इन्जॉय कर रहे थे ये वाला क्रैकर्स, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब जेठ जी वही बड़ा वाला अनार जला रहे हैं जो बहुत बड़ा था, और उस अनार की आप देख सकते हैं फायर बहुत ज़्यादा टाइम तक रही थी, बहुत लंबी ड्यूरेशन थी, और उसकी हाइट भी जो फ्लेम की थी बहुत ही ज़्यादा थी। और उसमें से जो ये फायर निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो कि बहुत सारे स्टार्स उसमें से निकल रहे हैं बाहर। और ये इतना खूबसूरत अनार था कि सब ने इसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करा, और बहुत ही इस अनार के लिए सभी ने तारीफ़ की कि बहुत, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी था। तो ये मतलब ज़्यादा पीसेस नहीं लाए थे, ये लिमिटेड ही थे। इसके बाद आप देख सकते हैं वानू अपने चाचू के साथ अनार जला रही है। बच्चों का तो बिल्कुल भी मन नहीं भरा। नाइट में 2 o'clock तक वो क्रैकर्स को जलाते ही रहे, मतलब वो तब भी ख़त्म नहीं हुए थे। जेठ जी इतने सारे मतलब 10,000 राउंड्स के क्रैकर्स लेकर आए थे, और दिवाली के बाद से भी बच्चे रोज़ ही क्रैकर्स को जला रहे हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड जी आते हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के क्रैकर्स और इन्जॉय कर रहे हैं। अब ये शायद कोई अजीब सा इसका नेम था क्रैकर्स का, जो बहुत ऑकवर्ड था, मैं बता भी नहीं सकती वो क्या था। हस्बैंड वाइफ करके कुछ इसका नेम था, कपल क्रैकर्स था कोई, जिसमें एक 2 क्रैकर्स एक साथ जॉइन थे जिन्हें हस्बैंड एंड वाइफ का नेम दिया गया था, और कहा गया था ये आपस में झगड़ा करते हैं, बट ऐसा हमें कुछ इसमें नज़र नहीं आया। इसके बाद हस्बैंड जी ने ट्राई किया अनार, शायद हाँ अनार ही था, और इसी तरीके से बस इन्होंने सारे जो क्रैकर्स थे उनको फिनिशिंग पर ला रहे थे। बट
अनफॉर्चुनेटली क्रैकर्स फिनिश नहीं हो रहे थे। यहाँ पे फिर वो निकलते हैं, जेठ जी ने नई बुलेट ली है धनतेरस पे, तो हस्बैंड जी उसको एक राइड टेस्ट करने के लिए निकलते हैं अपने कज़न्स के साथ। यहाँ पर जब वो घर वापस आते हैं तो बच्चे भी उनसे राइडिंग के लिए ज़िद करते हैं, चाचू हम भी चलेंगे राइडिंग के लिए, बट वो कहते हैं अब मैं तुम्हें कल लेके चलूँगा। फिर जेठ जी बुलेट को साइड करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आप देखिए कितने डिफरेंट टाइप्स के क्रैकर्स थे और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्रैकर्स लेकर आए थे, बहुत ही इंजॉयबल थे सभी के लिए। यहाँ पे नंदे भी बहुत इंजॉय कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेबर्स भी अपने घर के बाहर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हम भी यहाँ सब घर में बैठे हैं और हर थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़े थोड़े गैप के बाद दोबारा से हम एनर्जेटिक होते हैं और फिर से क्रैकर्स को इंजॉय करते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर क्रैकर्स को इंजॉय करते हैं। यहाँ पे सारे नेबर्स भी बहुत अच्छे अच्छे क्रैकर्स लेकर आए थे और सभी अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे थे। यहाँ फिर लास्ट में हम 2 बजे रात को मेरे फ्लोर पर आते हैं, टेरेस पर, और यहाँ पे नंदे और बच्चे सारी गर्ल्स साथ में डांस करते हैं। हमने कॉलम सेट किए नाइट में, मिडनाइट में, और यहाँ पे डांसिंग वगैरह शुरू की और गर्ल्स, देवर,